प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसमें कोई भी सार नहीं, जरा भी सार नहीं, वही संसार है। जिसका कोई सार ही नहीं, बस वही संसार है। जहां सब मिट्टी है, वो संसार है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और उन बातों को फिर अपने जीवन में भी ला पाएंगे। तो पूरा सुने और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। आप अपने मित्रों, परिवारजनों, संबंधियों, रिश्तेदारों, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं या अदर प्लेटफॉर्म पर, उन पर आप शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ना चूकें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जिसमें कोई भी सार नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी सार नहीं, बस वही संसार। संसार का अर्थ ही है, सार है ही नहीं इसमें, वही संसार। और सार का मतलब क्या? सार का मतलब क्या? जैसे कहानी बचपन में आप 9th 10th 11th 12th 8th या 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप पढ़ते होंगे, कॉलेजों में भी आपने पढ़ाई की होगी। तो कहानी का कहा जाता था, किसी स्टोरी आपको एक दे दी गई, एक कोई पैसेज दे दिया गया और उसमें कहा, बाद में एक क्वेश्चन आता था, कई सारे उसमें प्रश्न होते थे। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी होता था कि इस कहानी का सारांश क्या है। सारांश क्या है इसका, यानी इसकी मूल बात क्या है, ये किस पर आधारित है, उसी को सार कहते हैं। तो संसार का अगर हम एक बात में कहें कि इसका सारांश क्या है, संसार का सारांश क्या है, इस दुनिया का सारांश क्या है, तो एक ही बात निकल कर आती है, जिसका कोई भी सार नहीं। इसका कोई सार ही नहीं, ये तो बेमतलब की ही बात हो। बस यही संसार है, यही दुनिया है। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहां सब मिट्टी है। सब मिट्टी में ही तो मिल जाना है। जब 5 तत्वों का ये जो शरीर, जिसको आप अपना माने हुए हैं, जिससे ही ये सारा संसार है, इसी शरीर से ही है ना अपना। हमारा सारा संसार किससे है? मेरा हो, आपका हो, हम में से किसी का भी। सारा संसार, ये सारी दुनिया किससे है आपकी, जो हमें दिखाई दे रही है अभी, जो हमें अनुभव हो रही है, इसी शरीर से है ना। तो ये शरीर तो 5 तत्वों से बना, प्रकृति के। और जब ये शरीर ही मिट्टी है, यानी क्या हो जाता है, आप जला दें, दफना दें, और भी कई सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं, कुछ भी अलग अलग धर्मों में से आप करें, मिट्टी ही तो हो जाती है। जब जलाया जाता है शरीर को, जलने के बाद ही 6 7 8 घंटे में ही, या 10 12 15 घंटे में ही सब कुछ राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। यानी जिसमें कोई, कुल मिलाकर संसार की तो बात ही यही, जिसमें कोई सार नहीं। इसलिए कहा कोई सार नहीं, क्योंकि जो आप साथ लिए, जिसे आप इतना अपना माने, वो आपका अपना शरीर, जिससे ये दुनिया है, जिससे ये नाम है, वही जब साथ नहीं, तो फिर सार क्या निकला इसका? इस दुनिया का सार ही क्या? यही संसार। दुनिया जिसे कहते हैं, माटी का खिलौना। और ये ऐसा खिलौना है कि अगर मिल जाए तो मिट्टी है, तो जान पड़ता है। आप दुनिया में जो जो भी आपको मिल जाता है, जो आपका अपना हो जाता है, वो आपको लगता है अरे इसमें तो कुछ सार ही नहीं था, ये तो बेकार। आपका नाम हो, आप कोई आईएएस की बड़ी तैयार, आपने सुना हो कि लोग कलेक्टर बनते हैं, लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। जब आप उस पद पर पहुंच जाते हैं तो आपको समझ में आता है ये तो बेकार है भाई, इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। यानी दुनिया जिसे कहते हैं,
मिट्टी का खिलौना है। खो जाए मिल जाए तो मिट्टी है, और खो जाए यानी वो ना मिले जो आपको चाहिए था तो सोना जान पड़ता है। यही तो माया है, इसी को तो समझिए। यह है संसार। तो संसार जिसमें कोई भी सार नहीं, इसी को माया कह दिया। संत कबीर तो ऐसे कह रहे हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई। हमने कई सारे वीडियो में ये बात की। गो यानी होता है इंद्रियां, और जहां जहां तक ये इंद्रियां और मन जा रहा है, जहां जहां तक, मन के अलावा हमारे पास और है ही क्या? इन इंद्रियों के अलावा हमारे पास और है ही क्या? और संत तुलसीदास कह रहे हैं ये सब गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। उसे सब माया ही जानो, संसार ही जानो। तो फिर ये तो सार का है ही नहीं। संत कबीर कह रहे हैं रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया है। जैसी बूंद पड़ी, पानी गिरा कागज पर, आप देखिए घुल जाता है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इस देश में हमें रहना नहीं। तो सार निकला क्या? संसार का सार। और हम संसार के लिए ही मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख नहीं, शरीर के सुख के लिए स्त्री पुरुष नहीं, हमारे पास बच्चे नहीं, हमारे पास मकान नहीं, हमारे पास नौकरी नहीं। हमें अभी ये पाना, हमें अभी ये करना, हमें अभी क्या क्या नहीं सपने देखे हमने। और जहां जहां तक आप सपने देख रहे हैं, सब आपके ही मन का कमाल है। यही संसार है। और ये माया इतनी प्रबल है और इतनी लुभावनी है कि नहीं मिले तो सोना लगता है एकदम, कि अरे जैसे सब कुछ हमारा लुट गया हो। ये ही नहीं मिल पाया, हम नाम ही नहीं कमा पाए दुनिया। और अगर मिल गया तो आप देख लें, जरा देख तो लिया करिए। हजारों लोग हैं ऐसे दुनिया में जो कई सारे नाम कमाए हुए बैठे हैं। जो आपको चाहिए वे लिए बैठे हैं। उन्हें देख लो ना तो आधे से ज़्यादा भ्रम टूट जाए, आधे से ज़्यादा आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, आधे से ज़्यादा आपका जीवन, समय, ऊर्जा सब कुछ बच जाए अगर आप देख लें उनको। जो धन कमाए हैं देख लें उनको, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं देख लें उनको, जो क्रिकेटर हैं, बड़े फेमस हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, कलाकार हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, देख लें उनको कि उनकी क्या हालत है। पास जाकर देखें, गहरे में खोज कर देखें, ऊपर ऊपर से मत देखना। तो आपका जीवन बच जाएगा, आपकी ऊर्जा बच जाएगी वहां पर खर्च होने से। समझ में आएगा कि इसमें तो कुछ सार नहीं, और यही संसार जिसमें कुछ भी सार नहीं। यहां सब मिट्टी है। और ऐसा जो समझकर जीवन जीने लग जाता है वो फिर असली चीज को पाने लगता है। उसके भीतर फिर वो जो असली सत्य है, असली चीज है, वो प्रकट होती, वो उस ओर मुड़ जाता है। फिर जो सार है ना, उस ओर वो मुड़ जाता है, उसको पाने लग जाता है। जो सार वस्तु है उसको वो पाने लग जाता है। लेकिन कब? जब वो इस संसार में ये समझ लेता है कि यहां कुछ भी सार का है ही नहीं। तो जो सार वस्तु है, जो मूल वस्तु है,
उसकी ओर फिर वो मुड़ता है, और उसका रास्ता ही आध्यात्म है, उसी का रास्ता योग है, उसी का रास्ता धर्म है। धर्म वो नहीं जो आप मान बैठे हैं, जो आपको जन्म से मिल गया। धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। यही सार है, यही सार है, बाकी सब बेकार है। तुलसीदास कह चिद बिलास जग, बूझत बूझत बूझे। बूझते बूझते, समझते समझते ही समझ में आता है कि सार यहां कुछ भी नहीं। संसार वो है जिसमें कुछ भी सार नहीं। सत्य में ही सार है, सत्य ही केंद्र है। आत्मा ही वो वस्तु है जिसको हमें पाना है, जिसके लिए हम इस धरती पर, इस मानव शरीर में आए। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।